अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुमकिन है कि आप गोली भी ना खाएं और कोई मेडिसिन भी ना लें और आपके दिल का जो मर्ज़ होता है, जो मूजी मर्ज़ है, जो इतनी ख़तरनाक बीमारी है, आप उससे भी बचे रहें। तो एक एक करके हम कोशिश करते हैं कि इस मौजू पे बात करने की जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि कोशिश करें कि हफ़्ते में 3 से 4 दिन आपने पार्क में जाना है या किसी एक्सरसाइज वाली जगह पे जाना है। तो दो काम कर सकते हैं कि या तो आप वॉक करें और वो वॉक जो है वो 30 से 40 मिनट की हो, यानी हफ्ते में 3 से 4 दिन कम से कम जाएं। और जिस दिन भी आप जाएं 30 से 40 मिनट की वो वॉक हो, ब्रिस्क वॉक जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि थोड़ा सा तेज़ी से चलें। और दूसरा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी हैवी वाली एक्सरसाइज करनी है, जैसे जॉगिंग करते हैं हम, जिसमें ज़ाहिर में त्रेलियाँ पसीने आते हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ 15 से 20 मिनट करें और हफ्ते में 3 से 4 दिन की रूटीन बनाएं। इसको करने से पहले कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से बात कर लें कि क्या आपको ममानियत तो नहीं है कि कोई एक्सरसाइज करने की, एक बात। और दूसरा, अगर ये इरादा बन जाए, ये प्लान बन जाए कि आपने ये वॉक करनी है या जॉगिंग करनी है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। आप किसी दोस्त के साथ जाएंगे तो दिल भी लगा रहेगा और फिर आप वॉक भी कर सकते हैं या आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि जाते ही आपने 30 से 40 मिनट करनी है। आप 5-10 मिनट के लिए करें जॉगिंग, या 10 मिनट के लिए आप वॉक करें, फिर रुक जाएं, फिर उसको 10 मिनट के लिए करें। आप ऐसे करके भी पूरा कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, या तो वॉक करनी है या आपने ये जो जॉगिंग जैसी कोई एक्सरसाइज करनी है। दूसरे नंबर पे क्या काम करना होता है कि दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप कोशिश करें कि अपने किसी दोस्त सज्जन यार को मिलें ज़रूर। देखिए, दो किस्म के हमारे दोस्त होते हैं, एक वो जिनकी कंपनी में हम अच्छा महसूस करते हैं, इंजॉय करते हैं, और एक वो जिनको मिले ना मिले एक ही फ़ायदा होता है। तो कोशिश करें अकेले ना रहें, क्योंकि रिसर्च ने साबित किया है कि दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, और ख़ास तौर पे उन दोस्तों के साथ जिनके साथ होना अच्छा लगता है, तो दिल की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन वो दोस्त जिनसे जिनके साथ मौजूद होने से आपको स्ट्रेस बढ़ता है, तो कोशिश करें कि आप उनसे परहेज़ ही करें। तो तहकीकात के नतीजे में दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है कि दोस्तों के साथ रहें, किसी कंपनी में रहें, कोई ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, अपने अंदर की बातें कर सकें। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तीसरा है अज़दवाजी ताल्लुकात। आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो मैरिटल स्टेटस होता है, तो वो एक बड़ा ज़रूरी है। ये भी तहकीकात के नतीजे में सामने आया है कि जो आपके अज़दवाजी अच्छे ताल्लुकात होते हैं वो आपको इतना ही फ़ायदा देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है वो सिगरेट पीता है, कोई शख्स जो है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई शख्स जो है उसका वज़न ज़्यादा है। इसी तरह से दो किस्म के अगर लोग हैं, एक वो जिसके कोई अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं है और एक वो जिसके कोई अज़दवाजी ताल्लुकात हैं और वो अच्छे जा रहे हैं, तो दिल की सेहत उसकी बेहतर होती है जिसके अज़दवाजी ताल्लुकात बेहतर होते हैं बनिस्बत वो मर्द या औरत जिसके अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं हैं या वो अलोन है, अकेलापन है उधर। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगली जो चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है सिगरेट की अहमियत को समझना, कि सिगरेट को छोड़ना कितना अहम है। मिसाल के तौर पे वो लोग जो सिगरेट को छोड़ देते हैं तो 24 घंटे के बाद ही जो दिल के अटैक का रिस्क उनमें कम होना शुरू हो जाता है। सिगरेट आपकी खून की नालियों में जकड़ाव पैदा करता है, सिगरेट आपके अंदर स्ट्रेस को बढ़ाता है, आपके अंदर टेंशन परेशानी को वो जन्म देता है जो आपको शायद नज़र ना आए। सिगरेट जो है आपके खून के बहाव को कम करता है और उसकी क्लॉटिंग की तरफ उसको लेके जाता है। तो जो सिगरेट है उसका इस्तेमाल तर्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ख़ुद मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आप स्मोकिंग लिखें, आगे डॉक्टर अफजल लिखेंगे तो आपको वो वीडियो शायद मिल जाए, कि जिसमें मैंने तरीके बताए थे कि कैसे आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। तो ये भी बहुत अहम है आपकी दिल की सेहत के लिए। लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिल की सेहत के लिए जो अहम चीज़ है या जिसकी अहमियत पर बार बार जोर देता हूँ, उनको हम कहते हैं फल और सब्जियां। ना सिर्फ ये कि इनके अंदर फाइबर होता है, ना सिर्फ ये कि इनके अंदर फैट्स कम होती है, ना सिर्फ ये कि इनके अंदर तवानाई है, न्यूट्रिशन आपके लिए, बल्कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जो सोजिश है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करते हैं, जिसके नतीजे में फिर हमारे अंदर जो दिल को नुकसान देने वाले अज्जा कम हो जाते हैं और हमारी दिल की सेहत बेहतर होती है, हमें दिल के अटैक कम होते हैं। तो बहाने से फल और सब्जियों को खाने की कोशिश करें। मुख्तलिफ़ किस्म के अपने खानों के अंदर, सैलड के अंदर, या जो भी आप छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं तो उनमें बहाने से ही डालें। इसी तरह एक और बड़ी अहम चीज़ जो नट्स होते हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, काजू है, पिस्ता है,
इसको भी मुख्तलिफ बहाने से हफ्ते में 2-4 दफ़ा खाने की कोशिश करें, क्योंकि इनके अंदर भी ना सिर्फ ये कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि इनके अंदर भी अच्छे वाले फ़ैट्स हैं, इनके अंदर भी अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं और बुरे वाले फ़ैट्स और कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL वगैरह उसको ये कम करते हैं। तो आप गोली खाए बगैर अगर दिल के अटैक से बचना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा जो ये बादाम अखरोट टाइप की चीज़ें होती हैं इनको भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह से आप कोशिश करें कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा आपने वो मछली खानी है जिसको हम फैटी फ़िश कहते हैं। फैटी फ़िश कौन सी मछली होती है कि जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। उसमें सैल्मन है, उसमें टूना है, उसमें सार्डीन्स है, उसमें मैकरेल है, ये सब पाकिस्तान में मिलती हैं। ये ज़रूर इस्तेमाल करें, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर बहुत वो चीज़ें जो आपको दिल के अटैक से बचाते हैं। बहुत ज़्यादा बहस होती है कि फ़ार्म वाली मछली इस्तेमाल करें या दरियाई मछली इस्तेमाल करें। देखें जो फार्म्स भी हैं वहाँ पे भी हुकूमत की अब इस तरह की या ज़राअत का जो डिपार्टमेंट होता है उसकी या वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है उसकी ऐसी रेगुलेशंस हैं कि उसके अंदर केमिकल कम से कम इस्तेमाल होते हैं, तो नेचुरल तरीके से वो पाली जाती हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें इसी तरह से जो बड़ा है मैं दिल के अटैक से बचने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉक पे गए थे, आप एक्सरसाइज के लिए गए थे, आप जिम गए थे और उसके बाद आके सारा दिन आप लेटे रहें, बल्कि नहीं, आप बहाने से मुख्तलिफ कामों के लिए घर से बाहर निकलें। आप घर के अंदर गार्डनिंग, जो ये बागीचे लगाए होते हैं, पौधों को पानी देना होता है, बच्चों के साथ खेलना होता है, अगर आपका कोई पेट है उसके साथ आप भाग दौड़ करते हैं, तो आप बहाने से भाग दौड़ करें, क्योंकि जब वो आप बहाने से भाग दौड़ करते हैं वो भी आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और दवाइयों के बगैर आपको दिल के अटैक से बहुत ज़्यादा बचाती है। इस तरह से बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप एक मजहबी शख्स हैं, मजहब की तरफ आपका रुझान है, तो आप ज़िक्र अज़कार किया करें, आप मेडिटेशन किया करें। उससे आपको क्या होगा, आपके अंदर का जो स्ट्रेस है, आपके अंदर की जो परेशानी है वो कम होगी, आपका दिल की रफ्तार कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से आपके दिल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप मज़हब की तरफ रुझान तो है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो उस सूरत में आप कोई योगा कर सकते हैं। आप योगा की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, आपको यूट्यूब से वीडियोज़ मिल जाती हैं, वो आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा की कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज़ हैं। इसी तरह से बाज़ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, बाज़ लोगों की कुछ हॉबीज़ होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करें कि जिससे आपके अंदर का स्ट्रेस कम हो, क्योंकि जो आपके अंदर का स्ट्रेस है दोस्तों, इसके ऊपर मैं बेबहा वीडियो बना चुका हूँ कि स्ट्रेस की वजह से लोगों को दिल के अटैक हो जाते हैं। किसी आपके प्यारे की कोई नुकसान हुआ, आपने दिल पे उसको लिया, आपने अपने अंदर परेशानी ली, तो खुदा न खास्ता हफ्ते बाद आपको भी कुछ हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा चीज़ ज़रूर करें। और इसके बाद जो बड़ी अहम चीज़ है कि 7 घंटे की नींद पूरी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से वो तमाम लोग जिनकी जो भी उम्र हो, अगर वो अपने दिल की सेहत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दवाइयों के ऊपर ना जाएं, वो चाहते हैं कि गोलियों के बगैर ही उनका दिल सेहतमंद रहे, रोज़ाना कम से कम 7 घंटे की नींद अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि वो ज़रूर पूरी करनी है। क्योंकि वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती तो उसके बाद उनके अंदर तमाम वो चीज़ें पैदा होती हैं जो दिल के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, फालिज का बाइस बनती हैं। कैसे पता चल जाता है? आमतौर पे अगर आप सारा दिन ऊँघते रहते हैं तो इसका मतलब है कि रात को आप प्रॉपर नहीं सोए। अपने सोने की रूटीन जो है उसको बेहतर करें। मेरी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन 7 घंटे की रोज़ाना की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है दिल की सेहत के लिए। और अगर आप वो पूरी नहीं करते, अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो 1-1 घंटा ऐड होने के बाद आखिरकार आपके अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल जन्म लेंगे जो आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। तो 7 घंटे की जो नींद है उसकी अहमियत आपके लिए बहुत ज़्यादा है दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिसकी अहमियत को समझना, आपने एक काम करना है कि अपनी आप हाइट लें जो मीटर्स में हो, उसको स्क्वायर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और आपका जो वज़न है किलोग्राम्स में वो भी आपको पता हो। आप अपने वज़न जो किलोग्राम में है उसको हाइट के स्क्वायर से आप तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, तो जवाब जो आता है वो आपका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स। और मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जो हमारा 25 से ज़्यादा बॉडी वेट होता है और ख़ास तौर BMI होता है और ख़ास तौर पे 30 से ज़्यादा, तो आप इसका मतलब है कि आप मोटापा का शिकार हैं, आपका वज़न ज़्यादा है। अगर आपको BMI नहीं मालूम करना आता तो कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, आप अपनी सिर्फ हाइट मालूम करें और गूगल के ऊपर आपको चार्ट मिल जाते हैं कि आपका वज़न कितना होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपका वज़न होना चाहिए 85 और आपका वज़न 95 है या 100 है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूं कि आप 10 या 15 किलो का वज़न उठाएं और जिधर भी आपने जाना है, जो भी आपने काम करना है, तो आप इस वज़न को हर वक्त उठाए रखें।
यकीन माने दोस्तों, ये सारा दबाव आपके दिल के ऊपर डलेगा, और जब आपके दिल के ऊपर डलेगा तो उसके बाद खुदा न खास्ता आपको ना सिर्फ ये कि शुगर जन्म लेती है, आपको कोलेस्ट्रॉल के मसले बनते हैं, बल्कि दिल के अटैक ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपना वज़न नॉर्मल या तकरीबन नॉर्मल की तरफ बरकरार रखें, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप फाकों की तरफ चले जाएँ, बल्कि आप क्या करें कि खुराक अच्छी खाएँ, जैसे फल और सब्जियों की अक्सर मैं बात करता हूँ, और इसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो उसके बाद आपका जो वज़न है वो इंशाल्लाह नॉर्मल की तरफ रहना शुरू हो जाएगा। और आखिर में जो बड़ी चीज़ अहम है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और बाकायदगी से चेक करवाया करें। देखिए, इंसान भी एक मशीन की तरह है। अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है तो एक अच्छा मैकेनिक ढूंढें और अक्सर अपनी गाड़ी को उसके पास लेके जाएं, उसके पास हर कुछ वक्फे के बाद चेक करवाएं कि कोई मसला जन्म तो नहीं ले रहा। इंसान का जिस्म भी ऐसे ही है। आपका अगर कोई डॉक्टर है, आपका कोई फैमिली फिजिशियन है जो आपको लगता है कि ईमानदार और एक काबिल शख्स है, तो हर कुछ अरसे के बाद उसको जाके अपना चेकअप करवाएं और उनसे ज़रूर पूछें कि डॉक्टर साहब मुझे अगली दफ़ा कब आपके पास आना चाहिए रूटीन के चेकअप के लिए। तो वो जो डॉक्टर है आपकी शुगर पे नज़र रखते हैं, आपके ब्लड प्रेशर पे नज़र रखते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखते हैं, आपके वज़न पे नज़र रखते हैं, आपकी हड्डियों की ग्रोथ पे नज़र रखते हैं, आपके जिस्म के मुख्तलिफ सोजिशें जो अंदर होती हैं, इन्फ्लेमेशन, उनके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी बेनाई पे नज़र रखते हैं, स्ट्रेस के लेवल पे नज़र रखते हैं। तो और आखिरकार वो आपको तमाम वो तजावीज़ देते हैं जो दिल के बीमारी को होने से पहले ही रोक देती है। यानी दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताए वो तमाम तरीके कि कोई दवाई नहीं लेनी आपने, कोई गोलियां नहीं खानी, और इंशाल्लाह आप दिल के मसले से बचे रहेंगे बहुत हद तक। कोशिश करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है तो 2 दफ़ा लाइक करें, और हर वीडियो को लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट है। कोई वीडियो लगता है किसी दूसरे दोस्त या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर कर दीजिए करें, ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो। अपने लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। घंटी का जो ये निशान है इसको इसलिए दबा दें कि इसी तरह की अच्छी वीडियो सबसे पहले मिलने वालों लोगों में से आप हो सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।